चुड़ैलों से करवा चौथ के व्रत के बारे में भी कभी बोली हो? एक औरत बेचारी रोजा रखती है, व्रत रखती है करवा चौथ का, सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं खाती नहीं पीती, छलनी लेके देखती रहती है चांद को, और जब चांद निकल आता है तब वो बेचारी खाती है पीती है, और ये रोजा वो रखती है व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए। मुझे बताइए एक औरत ही अपने आदमी की लंबी उम्र के लिए दुआ क्यों मांगे, रोजा क्यों रखे? क्या ये औरत पर जुल्म नहीं है? एक आदमी को रोजा और व्रत रखने की इजाजत क्यों नहीं है हिंदू धर्म के अंदर? अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए वो भी रख ले। आदमी नहीं रखेगा, ये औरत की इंसल्ट नहीं है, ये औरत की बेइज्जती नहीं है, आदमी ही लंबी उम्र पाएगा। औरत को हक नहीं है लंबी उम्र जीने का? क्या क्यों नहीं बोलती हो इसके ऊपर? क्योंकि ये हिंदू धर्म की बात है इसलिए नहीं बोलेंगे। इस्लाम के अंदर अगर इनकी अकल के मुताबिक कुछ कमी निकल जाए, इनकी अकल के मुताबिक, वरना इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों में कोई कमी नहीं है, इनकी अकल के मुताबिक अगर कुछ निकल जाए तो उसको देखो कितना हवा खड़ा करती है, उसके ऊपर कितना बोलती है। आपको मालूम है हज करने जाते हो या उम्रा करने जाते हो, उम्रे की मिसाल ले लो, जो लोग उम्रा करने गए होंगे उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा उम्रे में क्या काम होता है। मीकात पे एहराम पहनिए, आजकल तो यही हवाई जहाज वगैरह से जो जाते हैं वहीं पे पहना दिया जाता है, और मीकात जब गुजरती है तो ऐलान कर दिया जाता है कि मीकात से आप गुजर रहे हैं, आप नियत कर लीजिए। जद्दा उतरने के बाद कहीं जहां आप उतरते हैं सीधे आपकी होटल में ले जाया जाता है। सबसे पहला काम होता है आपका खाने काबा में जाकर तवाफ करने का। मकाम इब्राहिम पर अगर जगह मिल जाए तो बेहतर है। तवाफ के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का, और उसके बाद वहीं से आप जाइए सफा और मरवा के चक्कर लगाइए 7, और सफा और मरवा के चक्कर लगाने के बाद अपने बाल कटा लीजिए, आपका उम्रा हो गया। टकला अपना सर छिला लीजिए, ना हो तो चारों तरफ से आप बाल छोटे भी करा सकते हैं, और पूरे सर के बाल छिलाना ये अफजल है, आपका उम्रा हो गया। तवाफ के बाद सफा और मरवा की सई होती है, चक्कर लगाए जाते हैं। वो चक्कर क्या है? वो क्या है? वो हकीकत में एक औरत की याद ताजा करता है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को छोड़कर चले गए और बियाबान जंगल में अपनी बीवी को छोड़ गए, अपने छोटे से बच्चे दूध पीते बच्चे को छोड़कर चले गए, कहा रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। आय अल्लाह, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को, अपने बीवी बच्चों को तेरे महबूब घर मोहतरम घर के पास छोड़ा है। मैंने अपने बीवी बच्चों को गैराबाद बस्ती में छोड़ा है। चिड़ियों तक का पता नहीं था उस बस्ती में, उस जंगल में, क्योंकि परिंदे भी ऐसी जगहों पर घोंसले बनाते हैं जहां आसपास पानी बड़ी आसानी से मिल जाए। बहुत दूर अगर पानी होता है तो चिड़ियां भी उस जंगल में जल्दी से घोंसले नहीं बनाती हैं, इतनी दूर पानी पीने के लिए कौन जाएगा। तो इस बस्ती में चिड़ियों के घोंसले भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि दूर तक पानी का पता नहीं था। ऐसी बस्ती में छोड़ा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को, और छोड़ के चले गए। बीवी ने पूछा मुझे किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? इला मन ततरुकुना, मुझे किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया इल्लल्लाह, अल्लाह के हवाले छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूं।
हाजरा ने जब ये सुना तो जवाब दिया, अब आप जाइए, मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो तो चले जाओ। अब मेरा रब हमें जाये नहीं करेगा, मेरा रब हमें बर्बाद नहीं करेगा। अब हमारा रब हमको हरगिज़ जाये बर्बाद नहीं करेगा। कितना भरोसा था अल्लाह की जात के ऊपर। एक दिन गुजर गया, जो सत्तू थे खा लिया, सत्तू खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। छोटा बच्चा प्यासा है इस्माइल, मैं 2-4 दिन बगैर पानी के जिंदा रह सकता हूं, बच्चा कैसे जिंदा रहेगा। दूर तक पानी का पता नहीं, कोई काफिला नजर आ जाए उसे पानी ले लूं, लेकिन पानी का पता नहीं। हजरत हाजरा पानी की तलाश में दौड़ती हैं, सफा पर चढ़ जाती हैं, झांक कर देखती हैं उस पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती रहती हो तो उन बस्ती के लोगों से थोड़ा सा पानी मांग लूं, लेकिन उस पहाड़ी से झांकती हैं तो कोई बस्ती आबाद नहीं। उनको दूसरी साइड में दूसरी पहाड़ी नजर आती है जिसको मरवा कहा जाता है। वो सफा से दौड़ती हैं, चक्कर लगाती हैं, चलती हैं और मरवा तक जाती हैं। बीच में कभी आहिस्ता चलती हैं और बीच में कभी कभी तेजी से चलती हैं, अकड़ के चलती हैं, अकेली हैं, कभी कभी इस तरीके से बहादुरों की तरह चलती हैं, अकड़ के चलती हैं, सीना तान के चलती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर थोड़ी देर नॉर्मल चाल चलती हैं और फिर थोड़ी देर अकड़ के चलती हैं। मरवा पहाड़ी पे पहुंच जाती हैं, मरवा से नीचे झांक कर देखती हैं कोई बस्ती आबाद हो तो इन बस्ती वालों से पानी ले लिया जाए, लेकिन कोई बस्ती नजर नहीं आती। सफा से मरवा एक चक्कर, फिर मरवा से सफा दौड़ी 2 चक्कर, पानी की तलाश में। वो सफा से मरवा, मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, मरवा से सफा और फिर सफा से मरवा, दौड़ती रही यहां तक कि उन्होंने 7 चक्कर लगा लिए। सफा से दौड़ी मरवा तक 1 चक्कर, फिर मरवा से दौड़ी सफा पर 2 चक्कर, फिर सफा से दौड़ी मरवा पर 3 चक्कर, फिर मरवा से दौड़ी सफा पर 4 चक्कर, फिर सफा से दौड़ी मरवा पर 5वां चक्कर, फिर मरवा से दौड़ी सफा पर 6ठा चक्कर, फिर सफा से दौड़ी मरवा पर 7 चक्कर। थक गई, पसीना पसीना हो गई। मेरे भाइयों, पानी नहीं मिला, लौट कर मायूस होकर अपने बच्चे के पास आकर बैठ गई, इस्माइल के पास, और कहने लगी, अल्लाह, एक औरत को जितना मेहनत करना था कर लिया, जितना दौड़ सकती थी दौड़ ली, जितना कोशिश कर सकती थी कर ली। मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है, इस बच्चे के लिए पानी का इंतजाम करना था। उधर अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील क्या देखते हो, मेरा बंदा इब्राहिम मेरी बंदी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को मेरे भरोसे पर छोड़ कर गया है। इनको भूखा और प्यासा नहीं मारा जा सकता है। जाओ, जहां इस्माइल पैरों में एड़ियां रगड़ रहे हैं उसी जगह पर तुम अपना पर मारो। और जैसे ही जिब्रील ने इस्माइल के पैरों की एड़ियों के पास अपना पर मारा, अल्लाह ताला ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया, पानी निकाल दिया, वहां से पानी का चश्मा फूट गया। हाजरा ने जैसे ही पानी देखा तो खुशी से झूम उठी, और पानी कहीं खत्म ना हो जाए तो उसको बांधने लगी, रोकने लगी, मिट्टी की मुडेर पर बांधने लगी। हदीस के अल्फाज हैं, जब हाजरा पानी को रोक रही थी, पानी फैल रहा था वो रोक रही थी, तो कहती जाती थी, जम 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 जम। ये अबरानी जबान का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज नहीं है। उस जमाने में अबरानी जबान बोली जाती थी, ये अबरानी जबान का लफ्ज है। जम जम, आए पानी रुक रुक। जम का मतलब होता अबरानी जबान में रुक। वो पानी को ऐसे रोक रही थी, वो कह रही थी, जम 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 जम, रुक जा, रुक रुक, कहां जा रहा, रुक। एक मुडेर बांध दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह रहम करे हाजरा पर, उसने पानी को बांध दिया। अगर उसने पानी की मुडेर न बांधी होती तो अल्लाह उस पानी को सारी दुनिया में फैला देता, और अगर पानी सारी दुनिया में फैल जाता तो उस पानी की वो इज्जत बाकी न रहती जो आज
है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी इज्जत नहीं होती। देख रहे हो गंगा का पानी, कोई इज्जत है? भले ही लोग उसको लाते हो, गंगा जल कहते हो, सब कुछ कहते हो, लेकिन उसी में पेशाब भी करते हैं लोग, उसी में लेटरिन भी कर रहे हैं लोग, उसी में नहा भी रहे हैं लोग। कुंभ के मेले में देख लीजिए, नहा भी रहे हैं मर्द भी औरतें भी, और उसी में वीडियो भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। अब बताइए कि हिंदू धर्म में तो इसलिए गंगा में नहाया जाता है कि उनकी आस्था ये है, बिलीफ ये, अकीदा ये कि पाप धुल जाते हैं। नहाने से पाप धुल जाते हैं। इसीलिए किसी फिल्मी दुनिया के गीतकार ने गाना बनाया था, याद है ना? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा इतनी गंदी हो गई है, सारे पापी उसी में नहा रहे हैं और पाप छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। तो पापियों के पाप की वजह से गंगा इतनी गंदी हो गई, मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते अब अगर कोई आदमी उसमें डुबकी लगाएगा तो उसके पाप तो धुलेंगे नहीं, जो पाप पहले से पड़े हुए वो और चढ़ जाएंगे इसके ऊपर। इसलिए आप देख लीजिए, जो गंगा नहा के आता है वो और पाप करता है, वो और गुनाहगार हो जाता है, वो और बड़ा याश हो जाता है, वो और बड़ा पापी हो जाता है। मेरे भाइयों, पानी की वो कद्र बाकी नहीं रहती। अगर पूरी दुनिया में फैल जाता, जो आज उसकी इज्जत है, लोग कितने इज्जत के साथ उस पानी को लेते और पीते हैं। और लेबोरेटरी में चेक करो, और किया गया है, इस भारत की लेबोरेटरी में चेक किया गया है। आज तक कोई भी, न तो विश्व हिंदू परिषद का आदमी, न शिवसेना का आदमी, किसी भी कट्टर से कट्टर हिंदूवादी संगठन के लोग भी उस पानी के अंदर कोई कमी नहीं निकाल सके। बल्कि यहाँ रिपोर्ट ये सामने आती है कि जमजम के पानी में इतनी शिफा है कि अगर कोई आदमी भूखा है और खाना नहीं मिल रहा है, अगर पेट भर के वो पानी पी ले तो कम से कम 2 घंटे की भूख उसकी पूरी हो जाती है। यानी 2 घंटे और वो अपना भूखा रह सकता है, उसमें इतना आयरन है। इस पानी के अंदर कैल्शियम है, इस पानी के अंदर आयरन है, इस पानी के अंदर शिफा है। मैं आज भी अपने इटावे में ऐसे शख्स को जानता हूं जो आज से 20 साल पहले हज करने गया था, और 20 साल के बाद जो पानी लेके आया था एक कट्टी में लेकर, वो पानी आज भी उसके घर पे रखा हुआ है। जब जरूरत पड़ती है तो एक ढक्कन पानी निकाल के एक गिलास पानी में मिला के वो पीता है। 20 साल के बाद भी वो पानी आज भी न सड़ा है, न खराब हुआ है, न बदबू उसके अंदर आई है। ये जमजम के पानी की खुसूसियत है कि वो सालों साल रखो तो वो खराब नहीं होता है। ये जीता जागता मौजिज़ा आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। हाजरा जहां नॉर्मल चाल चली थी सफा और मरवा पर, आज हाजी जब हज करने जाता है तो वहां नॉर्मल चाल चलता है और ग्रीन लाइट लगाई गई है। देखा होगा आप लोगों ने जो उम्रा करने गए, हज करने गए, ग्रीन लाइट लगाई गई है। इस ग्रीन लाइट से उस ग्रीन लाइट तक। यहाँ हाजरा तेज दौड़ी थी तो तुम्हें भी तेज दौड़ना है हाजरा की तरह। हाजरा की अदा को जिंदा करना है। वहां जाकर थोड़ा सा तेज दौड़ा जाता है, सीना तान कर दौड़ा जाता है, बिल्कुल हाजरा की तरह। आए हिंदुस्तान की नापाक मीडिया के लोगों, इस्लाम को रुस्वा करने वालों, इस्लाम को जलील करने वालों, औरत के ताल्लुक से इस्लाम को बदनाम करने वालों, लिखो, तुम्हारे कलम में ताकत हो, लिखो। आप इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या होगी कि जब तक हज में या उम्रे में कोई शख्स हजरत हाजरा के मकामात पर जहां वो दौड़ी थी अगर दौड़ न लगाए, और जहां तेज दौड़ी थी वहां तेज न दौड़े, और जहां आहिस्ता दौड़ी थी वहां आहिस्ता न दौड़े, और 7 चक्कर
चक्कर लगाकर आयशा हजरत हाजरा की इस अदा को अगर नहीं अदा करता है तो उसका ना हज होता है ना उसका उम्रा होता है। हज भी इबादत, उम्रा भी इबादत। एक औरत के पैरों के निशानात पर दौड़ने को अल्लाह ने अपनी इबादत बना दिया है। जहां हाजरा दौड़ी वहां तुम दौड़ो, जैसे हाजरा दौड़ी वैसे तुम दौड़ो। जितने चक्कर हाजरा ने लगाए उतने चक्कर तुम लगाओ। ये अल्लाह ने इसको अपनी इबादत का हिस्सा बना लिया। एक औरत के पैरों के निशानात को जहां वो दौड़ी उसको अल्लाह ने अपनी इबादत